कमेटी से गर्दानी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूँ। ये तमाम जो है भाई लोग जो है रात्रि प्रहरी अभी तक संघर्ष में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो मुकाम हासिल नहीं हो पाया है। और इन तमाम बातों को लेकर के हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं, बजट संविधान सभा सब चल रहा है, हम लोगों को और आवाज उठ रहा है, न्यूनतम जो मजदूरी है दिया जाए, 60 वर्ष के सेवा पुष्टि का दिया जाए। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, बार बार धरना गर्दनी बाग में हम लोग आ रहे हैं। सरकार को दिखना है और सुन नहीं रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो सरकार की इस बार जो 2025 में इलेक्शन है, तो सरकार को हम लोग चेंज करने की काम करेंगे। देखिए इतना लोग जो है यहाँ पर जो है, क्या कहेंगे, क्या बोलिए। सरकार हम लोगों की मांग को इस बार नहीं मानती है। सड़क से सदन तक हम लोग सरकार का विरोध करके सरकार को कुर्सी से गिराने का काम करेंगे। जबकि बिहार में श्रम कानून लागू है और हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत दिनों से धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का, जब भी विधानसभा में बात होता है तो शिक्षा मंत्री एक ही बात कहते हैं कि समीक्षा बैठक हो रही है। कब तक समीक्षा बैठक की जाएगी? इसलिए इस बार हम लोग और पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और सदन भी घेरने का काम करेंगे। हम लोग सरकार के लिए मेरा अंतिम चेतावनी है, पूरे बिहार के लिए, जो अगर 8 रोज के अंदर नहीं सुनवाई लेगी हम लोगों की मांग की, तो एक एक वोट को बिगाड़ने का काम करेंगे दिन में, और रात में रात्रि प्रहरी का काम करेंगे, क्योंकि उस विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और हम जब श्रमदान इतना दिन किया है तो श्रमदान करते रहेंगे मरते दम तक, कभी छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि प्रधानाध्यापक बोलते हैं नहीं गुजारा जाता है तो आप रिजाइन दे दीजिए, रिजाइन नहीं देंगे श्रमदान देते रहेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक। हम लोग आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि कई एक बार हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन देने का कार्य किए। अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, अब हम लोग सड़क पर उतर गए हैं तो सदन तक अभी हम लोग घेरने का काम करेंगे। अलग अलग इतना सारा जो है धरना स्थल पे है, हम लोग का मांग है सबसे पहले बिहार सरकार हम लोग का इंश्योरेंस करावे जाए, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जो भी सक्षम है। और उसके बाद हम लोग का मुख्य मांग है हम लोग को नियमित करे और हमारा वेतन का भुगतान जो है ऑनलाइन CFMS के माध्यम से रात्रि प्रहरी के खाते में करे जाए। क्या कहेंगे, अभी तक मांग आपका पूरा नहीं हुआ, कब तक आप धूल फेंकते रहिएगा? आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार 5 वर्षों से गर्दनी बाग में धूल फेंकने का काम कर रहे हैं, तो करना तो है चूंकि बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार कान में रुई डाल के सो रही है, तो इनका कुंभकर्णी नींद जो है इस बार का जो विधानसभा चुनाव आएगा इसमें इनका नींद तोड़ने का रात्रि प्रहरी काम करेगा। अगर नहीं तो रात्रि प्रहरी का 60 वर्ष तक नियमित करे और न्यूनतम मजदूरी दे। शिक्षा मंत्री के पास आप गए थे, लेकिन क्या कहे उन्होंने? मुलाकात हुआ शिक्षा मंत्री से? आपके समक्ष गए थे और कई बार, हम ही नहीं हमारे कितने सारे रात्रि प्रहरी उनके जो गृह जिला से हैं वो लोग भी जाके शिक्षा मंत्री से मिले और अपना जो दुख दर्द है वो सुनाने का काम किए, लेकिन आज तक वो समीक्षा बैठक ही कर रहे हैं। आश्वासन भी दिए थे? आश्वासन तो मिलता है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तो विधानसभा का ये हाल हो गया कि जब विधानसभा में क्वेश्चन किया जाता है उसको गुमराह कर दिया जाता है माननीय मंत्री जी के द्वारा। इस बार भी 10 विधायक ने क्वेश्चन रखा है रात्रि प्रहरी का, लेकिन उन लोग गुमराह कर देते हैं और जो है इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। तो आने वाला चुनाव है, लोकतंत्र का खूबसूरती है, इसमें लोकमत और वोट के चोट से इनको समझाने का हम लोग काम करेंगे आने वाले चुनाव में। तो अच्छे अच्छे आदमी हिल जाते हैं, इनका किसी का कोई बाप का जागीर कुर्सी नहीं, आज लोग बनाता है माननीय मुख्यमंत्री तो या शिक्षा मंत्री को हम और आप चुन के असेंबली में भेजते हैं, तो कुर्सी पर से उतारने का भी हम लोग का पावर है, उतारेंगे। हम लोग का मांग नहीं सुनेंगे तो चेंज करेंगे।